अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, 2024 के लोकसभा चुनाव ने बीजेपी को भारी झटका दिया है। इसीलिए भाजपाई और भाजपा मानसिकता के लोगों की फितरत बदल नहीं रही है। नाजरीन, अब आप खुद सोचिए, किसी भी काम को शुरू करने से पहले या घर खरीदने के बाद, उस घर में प्रवेश करने से पहले या घर में कोई परेशानी होती है तो मुस्लिम धर्म में कुरान खानी करवाई जाती है। नाजरीन, यही सेम चीज़ हमारे हिंदू भाई के घर में होता है, चाहे वह हवन के नाम से हो या कोई पूजा करवाकर। और ये तेज आवाज़ में नहीं, बल्कि एक घर के 4 दीवारी में होता है। फिर उसके बाद खाना वगैरह होता है। एक ऐसा ही मामला गाजियाबाद में देखने को मिला, जहां क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के चित्रवान सोसाइटी में बच्ची के बीमार होने पर मुस्लिम परिवार ने कुरान खानी कराई, जिसे लेकर सोसाइटी के फिरका परस्त लोगों ने, जो भाजपाई मानसिकता वाले लोग हैं, इन्होंने हंगामा कर पास के ही थाने में एफआईआर दर्ज करवाया, ये कहकर कि ये मदरसा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और सोसाइटी के गार्ड से इन्होंने मारपीट की और ये भी कहा कि इन्होंने कुरान खानी करवाने की परमिशन तक नहीं लिया। किसी भी कोई भी चीज है, उस चीज को पहले मेंटेनेंस को इन्फॉर्म करें कि फलाना यहाँ पे प्रोग्राम होने जा रहा है या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम है, उसके बाद आप जो है कोई भी कार्यक्रम करें। अगर आप लिखित में नहीं रह सकते तो कम से कम मेंटेनेंस को इन्फॉर्म तो करें ही करें। अगर आप सोसाइटी में वहीं इसके ऊपर पुलिस का भी बयान सामने आया है। आइए वह बयान सुनते हैं। चित्रावन सोसाइटी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के गार्ड के द्वारा लिखित तहरीर थाना पे उपलब्ध कराई गई, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई। साथ ही इस संबंध में एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि चित्रावन सोसाइटी में एक फ्लैट को मदरसे के रूप में बनाने का प्रयास चल रहा है। इस संबंध में तत्काल व्यापक रूप से थाना पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और लोगों के बयान आदि के द्वारा ज्ञात हुआ कि चित्रावन सोसाइटी में रहने वाली एक महिला के द्वारा कुछ लोगों को अपने घर में कुरान का पाठ करने के लिए बुलाया गया था, चूंकि उसकी बेटी बीमार रहती है, इसलिए उसके द्वारा इस तरह का पाठ कराया जा रहा था। इस दौरान सोसाइटी के लोगों के द्वारा उसके घर में आकर के इस संबंध में आपत्ति प्रकट की गई कि बिना परमिशन के इस तरह का कि घर में कार्रवाई की जाना उचित नहीं है। जब ये कुरान का पाठ करके लोग जाने लगे तो गेट पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ रोक करके पूछताछ की गई थी, जिसके बाद इनके द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाने पे तहरीर प्राप्त हो गई है। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ सांप्रदायिक लोग या कुछ भाजपाई मानसिकता वाले लोग जो देश को लेकर नहीं बल्कि देश को तोड़कर चलने वाले हैं। नाजरीन, कुरान खानी करवाने के लिए क्या अब परमिशन लेनी होगी? और ये किस संविधान के किस सेक्शन में ऐसा लिखा है कि घर में कुरान खानी करवाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होगी? और क्या हमारे हिंदू भाइयों को घर में पूजा या हवन करवाने के लिए भी सरकार से परमिशन लेते हैं? और यह मामला ब्रेकिंग न्यूज तक बन गई। बाद में कुरान का पाठ कराने पर हंगामा हुआ, फ्लैट में बिना परमिशन पाठ कराने पर आपत्ति। नाजरीन, हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो देश में अमन और सुकून चाहते हैं, जो देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम के मुद्दों से दूर असल मुद्दों पर या परेशानी पर सोचते हैं, वो भी इन फिरका परस्त लोगों से और ऐसी मानसिकता वाले लोगों से परेशान हैं। और किस तरह से मंच में आकर अलग अलग धर्म गुरुओं के द्वारा, अलग अलग सांप्रदायिक ताकतों द्वारा मुसलमानों के खिलाफ जहर घोल रहे हैं, किस तरह से लोगों के अंदर नफरत भर रहे हैं। और अब तो बच्चे बच्चे भी हिंदू मुस्लिम करते हैं और सत्ता में रहकर बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह का बयानबाजी करते हैं। और देश को खुद सत्ता में रहकर लोगों के बीच फुट डालो और राज करो की नीति अपनाने की कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको अब डर है कि अगले इलेक्शन में इनकी हार पक्की है। यह 2024 लोकसभा इलेक्शन में इनको पता चल गया, क्योंकि ये देश के असल परेशानी या मुद्दों पर तो काम नहीं करेंगे। कैसे हिंदू मुस्लिम कर अपनी सरकार को मजबूत बनाना है, सिर्फ यही ये सोचते हैं। ऐसा ही एक मामला वानापर्ती तेलंगाना जो 23 अगस्त का है, जहां मुस्लिम छात्राओं ने स्कूल में जुमे की नमाज अदा की, तब बजरंग दल के लोगों ने उन्हें धमकाया और उन पर हमला किया।
चाणक्य हाई स्कूल में अधिकारियों की अनुमति से नमाज पढ़ रही छात्राओं पर हमला किया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చారు? నమాజ్ ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చారు? ప్రియా మేడం ఇచ్చిందా? నమాజ్ చేయమని ఎవరు చెప్పారు? मतलब अब स्कूल में परमिशन लेकर नमाज पढ़ रही छोटी बच्चियों पर हमला कर रहे हैं। दुख इस बात का नहीं कि इनको नमाज पढ़ने से रोका गया, दुख इस बात का है कि इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों इनको इतनी छूट दी जा रही है और इनका हौसला इतना बुलंद क्यों किया जा रहा है, क्यों भारत का नाम और देशों में हिंदू मुस्लिम कर खराब किया जा रहा है। आखिर देश को कहां से कहां पहुंचाने की ये फिरका परस्त ताकतें सोच रहे हैं। और रही बात बांटने की, तो बांटने की बात तो खुद हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, ना कि मुसलमान। नाजरीन, हमें चाहिए कि हम मिलजुल कर रहें ताकि देश में एकता की मिसाल कायम हो और इन फिरकापरस्त लोगों से दूर रहे और अपने बच्चों को भी दूर रखे। हमारा भारत एकता की पहचान है, यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। फिलहाल नाजरीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।